विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्री टीका में, अकलन स्वामी अष्ट सती टीका में, संबंधपद स्वामी कृत आप मीमांसा पर विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं। कारण कार मीमांसा जो होती है वो विशेष में होती है, सामान्य में नहीं होती है। कारण कार मीमांसा सामान्य में नहीं होती है, विशेष में होती है। न उदेति न वेति सामान्यम, न उदेति न वेति, न उदित होता न व्यय को प्राप्त होता न उत्पन्न होता है। उत्पाद व्यय जो होता है उसमें कारणकार मीमांसा होती है। किसी भी द्रव्य में कारणकार मीमांसा नहीं होती है। अब आपको थोड़ी बुद्धि बढ़ा करके सुनना पड़ेगा, नहीं तो व्यर्थ के प्रश्न ही करते रहोगे। थोड़ा संभल के सुनिए आप। मैं ऊंचे स्वर से बोल रहा हूँ, ऊंचे स्वर से सुनना और समझने की प्रज्ञा खोलिए। सब में का खोल लो प्रज्ञा। विशेष में ही कारणकार होता है, सामान्य में कोई कारणकार व्यवस्था नहीं बनती है। इसलिए विशेष त्रिकालिक नहीं है, सामान्य विशेष त्रिकालिक रहता है। सामान्य त्रिकालिक है, सामान्य त्रिकालिक है। वो आता है जब गदगद भाव आती तभी। सामान्य त्रिकालिक होता है। जी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये छह द्रव्य सामान्य है। सद्दो बंधु सुमो थूलो संठवितम छाया उज्जोदाम सैया पुग्गल दस्पत जाया, ये विशेष है। इनमें कारण कार बनेगा, पर द्रव्य में कारणकार नहीं बनता। कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य के कर्ता नहीं है, कारण भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, अहेतुक है। सामान्य अनुत्पन्न है, सामान्य अहेतुक है, सामान्य त्रिकालिक है। इसलिए वस्तु व्यवस्था त्रिकालिक है। विशेष भी, क्योंकि पज्जन दब्बम दब्बम पज्जन नत्थी, दोनों नुन भावा समना प्रोविंती, इस दृष्टि से सामान्य रहेगा त्रिकालिक, कारण कार्य व्यवस्था भी रहेगी त्रिकालिक। अब कैसे? वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वच कालस्य। सम्यक से तो भैया देख रहा है, पढ़ाई लिखाई करो। तो वर्तना प्रणाम क्रिया क्रिया परत्वा परत्वच कालस्य। अब ये जो सूत्र है ना, ये विश्व का पिता है, विश्व का पिता है ये सूत्र। बोले क्यों? उमा स्वामी आचार्य महाराज ने जो सूत्र लिखा है वो तीर्थंकर परंपरा से प्रकट ज्ञान से लिखा है। वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वच कालस्य, वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वच कालस्य। प्रत्येक द्रव्य का प्रणमन का बोध इसी सूत्र से होता है, और उसमें से कार्य बनता है काल द्रव्य। वह प्रणमन होते हुए निमित्त बनता है, पर काल द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता। थाली में ये माताएं आटा उसनती है, आटा, और उसमें पपड़ी बना रही, आटा जो बनाते रहो। थाली से आपने थाली में रोटी बनाई, थाली में ये किया, वो सारे बोल लीजिए आप, और जिन्हें ज्ञान नहीं वही मानेंगे। पर वास्तव में वर्तन में वो वर्तन हो रहा था, पर थाली कभी आटे रूप नहीं हो रही थी ना, आटा थाली रूप हो रहा था। ये लोक की व्यवस्था है। छह द्रव्य लोक में हैं। लोकाकाश से अवगाह, लोकाकाश से अवगाह। इस लोकाकाश में अवगाहन हो रहा है, ये अवकाश दे रहा है। ऐसा व्यवहार से कथन करेंगे वो ऐसा दिख रहा व्यवहार सत्य है, फिर भी लोकाकाश में होने पर भी प्रत्येक द्रव्य सुचतुष्टय में प्रतिष्ठित है। यदि आपने लोकाकाश में सब को एकांत मान लिया तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या?
इसलिए इतनी समझ लो, मुझे आगे पढ़ना है, इतनी समझ लो। कारण कार्य व्यवस्था है पर विशेषों में है, सामान्य में नहीं। अब सोचने कुछ समय निकाल लेना सोचने के लिए है। और अब भी आप क्या है ना, श्रोता विद्वान हैं, अध्येता विद्वान नहीं है। और श्रोता विद्वान में अध्येता इतनी कमी रहती है कि श्रोता जितना सुनता उतनी जानता है, अध्येता आगे पीछे पढ़ के आया तो अध्येता विद्वान है। कभी कभी अध्येता विद्वान कम पढ़ पाता है, श्रोता अधिक सुन लेता है, पर उसको संबंध का बोध नहीं। बोले क्यों? सूत्र सोपस्कार होता है, सूत्र सोपस्कार होता है और परस्पर में लगा हुआ होता है अनवरत। नाड़ो न देवा, एक एक हटा दो तो अर्थी उल्टे हो जाएंगे, तो संबंधित तो होते हैं। ऐसे ही व्याख्यान करते समय जितने वक्ता बैठे सब, इनको मैं सिखा रहा हूँ सब बातें, क्लास चल रही है। आपको जो भी कथन करो धारावाहिक लगातार जुड़ा हुआ होना चाहिए, और कहीं भी घूम के आया हो फिर वहीं पहुँचना। कितना प्रोग्रेस है इनके चक्कर, हमारा पन्ना और पलट गया। 300 देखो भाई, अब दूसरी बात मत छेड़ो। यहाँ पर हमारे सामने घड़ी है, आप विकल्प मत करना, कोई बोलना नहीं कितना चलना है। दुर्घटना जो बौद्ध दर्शन ने कहा, उसके लिए जैन कह रहे हैं कि आपकी बात दुर्घटना, कि आप जो है जो तुमने बोल के रखा है, विशेषण व्यवहार निमित्तिक लोक स्थिति को ग्रहण करना है, उस लोक स्थिति के ग्रहणानंतर उस संकलन रूप ज्ञान वस्तु सदरूप है, इस प्रकार से ग्रहण करता है। आपका जो प्रतीति क्रम अति दुर्धर है, तुम जोड़ जोड़ के बना रहे हो, कोई तरीका ही नहीं है आपका। सुगत जी, कोई तगीर नहीं है आपका। हम तो नीम के निवोरी से तेल निकाल लेते हैं, वो आपकी दृष्टि है कि छिलका कहीं से लाएंगे हम उसका, नीम का, फिर निमोरी का कवच कहीं से लाएंगे, डाली कहीं से उठाएंगे, और ऐसा कहेंगे संतति चल रही है, संस्कार चल रहा है। ये तुम्हारा पागलपन कब उतरेगा कि संस्कार ही चलाते रहोगे? हम तो सीधे कहते हैं कि निबोरी को जमीन में जाती है, अंकुरित होती है, उसे पौधा होता है, वृक्ष बनता है, वही समय पा करके पुष्पित होता है, फलित होता है, फिर उसे तेल निकलता है, चर्म रोग के काम में आता है। ये हमारा धर्म है, चर्म रोग के काम में आता है। और तुम जोड़ते रहोगे, कब तक जोड़ते रहोगे? सुनिए हमारी दृष्टि को, तुम्हारी दृष्टि दुर्घटना। विशेषण विशेष्यत आत्कस्य, ये विशेषण विशेषत्माकस्य सामान विशेष रूपस्य। विशेषण विशेष्य सामान्य ही होता है, विशेषण विशेष ही होता है। और विशेषण किस में होता है? सामान्य में होता है, विशेष में होता है। ठीक है, शोभन गति चाहिए है तो सुगत जी जिनमती हो जाइए आप। शोभन गति की भावना है यदि आपकी, आकांक्षा है, इच्छा रखते हैं आप,
तो आप जो है ना जिनमति हो जाइए। जिनमति हुए ना सुगति हो नहीं सकती आपकी। ये परम सत्य है, ध्रुव सत्य है, बिल्कुल उनको दिखाई दे रहा है। चाक्षुष भी अचाक्षुष भी। योगी प्रत्यक्ष तुम मानते हो, वो तुम्हारा योगी प्रत्यक्ष झूठा हो सकता है, पर हम जो प्रत्यक्ष परोक्ष मानते हो वो प्रमाण सिद्ध है। प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्षेतर भेदात विस्तम प्रत्यक्षम। और यहां से ही बोल रहा हूं, बाहर मत भटक जाना। और सुयोग्यता से ज्ञान होता है, ज्ञों से ज्ञान नहीं हो रहा है, सुयोग्यता से ज्ञान हो रहा है। और कितना सही कितना गलत है ये तुम्हारी मानसिकता है, न कि ज्ञ की निर्णयता है। ये आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि। ये ज्ञ तुम्हारा निर्णय नहीं करा रहा है, आपका सूक्ष्म निर्णय करा रहा है। इसलिए आप अपने निर्णयों से आप जियो, पर अपने निर्णयों को हमारे ऊपर मत थोपना, कोशिश भी मत करना। अपने निर्णयों को मेरे ऊपर मत थोपना, कोशिश मत करना। बोले क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना कि तुम्हारा सूक्ष्म भी इतना है, कल और बढ़ जाएगा तो तुम ही बदल जाओगे। पिच्छीवत, क्षुल्लक पिच्छीवत। अपने निर्णयों को संभालिए। सूत्र हमारे, सिद्धांत हमारे। इसलिए किसी व्यक्ति को मानता नहीं हूं मैं, व्यक्ति मानता हूं, व्यक्ति की मानता नहीं हूं, आगम की मानता हूं। क्योंकि आगम में बिल्कुल ध्रुव सत्य लिख दिया है। आज यही विषय चल रहा है। प्रमाण निर्णय में भी मैं यही पढ़ के आया हूं। समझ गए आप? इसलिए तुम खुश हो रहे हो। ऐसा नहीं मैं स्वाध्याय करता हूं अपने कक्ष में, लिखता भी हूं, पढ़ता भी हूं और बिहार भी करता हूं। सोचो कौन से ग्रंथ का नाम लिया? प्रमाण निर्णय। इस ग्रंथ का मेरा अभी स्वाध्याय वर्तमान चल रहा है, प्रमाण निर्णय। इसलिए अब देखो निसंग सागरी, आज का विषय बड़ा गंभीर है। क्यों? विषय विशेषात्मक सामान विषय रूप से वस्तुनो जात्यांतरश्च। ये क्या? वस्तुनो जात्यंतरश्च यथा सूक्ष्मं प्रत्यक्षे परोक्षे च विज्ञायते। विज्ञायते ताय कि ना है? विज्ञाने निर्वाद मनोहोत्तम तद विपरीतस्य जादुचित प्रतीति। ओहो हो, इधर देखो ना, सामान विशेष रूप से वस्तुनु, वस्तुनु स्व वस्तुत्म सामान विशेष वस्तु, आलाप पद्धति। मैं बहुत खुश हूँ सुब्रत सागर अपने काव्य का वस्तुत्व नाम लिख रख करके, बहुत खुश हूँ। और जगत के संपूर्ण जैन जैनेतर विद्वान इस बात को मार रहे हैं कि जैन आगम की कुंजी बन गया वो। बोलो भाई, मतलब सारे सिद्धांतिक आध्यात्मिक सिद्धांत, अध्यात्म के सिद्धांत जो पक्ष हैं वो सारे वस्तुत्व में हैं। वर्तमान के केंचुआ की चाल में छंद में एक जैन आगम का ग्रंथ लिखा गया, बहुत अच्छी बात है। वस्तुनो, अब क्या बोल रहे हैं? सामान विशेष रूप से वस्तुनो जात्यांतरश्च। इधर देखो ना, जात्यांतरश्च, जात्यांतरश्च ये मालूम क्या कर दिया? ओ महात्मा जी, ये कर दिया संग्रहण संग्रहित से व्यवहारम विभीयते। मां सत्ता ने ये कह दिया सब एकत्वभूत है, पर तुरंत ही हमने कहा अवान्तर सत्ता पर विचार कीजिए, जात्यंतर है। जात्यंतर नहीं बनेंगे ना तो फिर ईश्वर आ जाएगा। जात्यंतर है, पर्याय जात्यंतर, द्रव्य जात्यंतर। जो शब्द यहां नहीं तब भी तुम सीखो। और पर्याय जात्यंतर, द्रव्य जात्यंतर बराबर मैं चेतन द्रव्य, मैं चेतन द्रव्य, आप चेतन द्रव्य,
चेतन चेतन में भिन्नत्व, द्रव्यत्व की अपेक्षा जात्यंतर। फिर इधर देखो ना, ये पुद्गल द्रव्य है, द्रव्यत्व से एकत्वभूत है, पर द्रव्य की दिव्यता से उपयोग शून्य, जात्यंतर। जात्यंतर के नियोग से ही छह द्रव्य बनते हैं। ठीक है, जात्यंतर के नियोग से ही छह द्रव्य बनते हैं। अत्यंत भाव दृष्टि और पर्यांतर की दृष्टि से, अन्योन्य भाव की दृष्टि से भी जात्यंतर बनते हैं। एक कितना पुद्गल कितना विराट है, पुद्गल कितना विराट है। एक इंद्र से लेकर 5 इंद्र तक जीव असद्भुत धारणे से सारे पुद्गल जीव संज्ञा को प्राप्त है। बोलो, समकेत सागर जी, नियोग सागर जी, फिर कहोगे मां 2 को पढ़ा रहे हैं। जितने तुम जीवों की रक्षा कर रहे हो, जितने फल का सेवन कर रहे हो, फुलका खा रहे हो, राजस्थानी फुलका, तो फुलका फूल गया, वो जात्यंतर है कि नहीं? संज्ञा पेक्षा जात्यंतर, गुणधर्म पेक्षा जात्यंतर, उत्पन्न कराई गई पर्यायों से जात्यंतर, उत्पन्न हुई पर्यायों से जात्यंतर, उत्पन्न कराई गई पर्याय। बलात् आटा पीस करके तुमने फुलका फुला दिया। फुलका जानते हो, गोल रोटी छोटी होती है, उसको रखो तवे पर, फिर डालो चूल्हे के अंदर, फिर फुलका है, वो फुलका होता है। रोटी फुलका में अंतर होता है। फुलका तो दिखाई देती नहीं, कैलाश पार्टी तुम सब भूल गए आजकल। फुलका और रोटी, ठीक है, चपाती, अंतर है इनमें, जात्यंतर। अब ये गुणधर्म अपेक्षा, पर्यांतर अपेक्षा, जात्यंतर। आगे चलो, यथा क्षेपसम, ये मूल बिंदु, जैसा क्षेपसम होगा, प्रत्यक्षे परोक्षे चा, प्रत्यक्षेपसम परोक्षेपसम। सिद्धांत अपेक्षा आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, तब प्रत्यक्ष मन्यत में एक केवल ज्ञान है और 2 क्षेपसम एक देश प्रत्यक्ष है, 2 क्षेपसम एक देश प्रत्यक्ष है। क्या क्षेपसम प्रत्यक्ष है ना, मत अवधि मना पर्याय, और परोक्ष ज्ञान 2 प्रकार के हैं, साम्याय प्रत्यक्ष और सामान्य प्रत्यक्ष। सामान्य प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है। कहूं, साम्यवान प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, सुन रहे कि नहीं? मैं सोच कि मनमानी हम देते चले जा रहे हैं, तो पूछ लेना। साम्यवान प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, इंद्रिय साम्यवायिक, अनिंद्रिय साम्यवायिक। इंद्रिय साम्यवायिक, अनिंद्रिय साम्यवायिक, ये 2 प्रकार का साम्यवायिक प्रत्यक्ष है। सही है, मान लिया? नहीं क्यों रहा हूं, जो आगे में पढ़ा वही बताऊंगा मैं आपको। मुझे बहुत डर लगता निगोद जाने का। आइए, तो परोक्ष विज्ञान निर्वाद। अब जैसे पीयूष है, बाहर जाता तो पंडित हो जाता है, होनी चाहिए, अच्छे हैं, पंडित हो जाते हैं, और यहाँ जैसे आते हैं तो सोच अब क्या करूं, ये इतनी कठिन भाषा चल रही है। अंतर आता है पीयूष है? नहीं, अंतर समझ में आता है। यहाँ लगने लगता है यार ये तो मैं बहुत अभी, सबके साथ हम भी गुरु जी के पास जाते थे, वे धवल जय धवल महाबंदी की व्याख्या करते थे, तो हम सोचते अरे यार अपन को आगे और पढ़ना है। ठीक है, तो गुरु के सामने तो शिक्षक नहीं बनना, छात्री बन के रहना है। निर्वाद, क्या गजब, कृत विज्ञते निर्वाद अनुभव तद विपरीत। निर्वाद है हमारा सिद्धांत, कैसा है? निर्वाद है, तद विपरीत जातु प्रतीति, और इससे विपरीत कभी भी प्रतीति में नहीं आता। जातु शब्द है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है कभी भी, जातु चित नहीं, कभी भी। तथा सती नेकांतेन दर्शन विकल्प विधानात्मा, इसलिए एकांत से ओ बालक दर्शन विकल्प विधाना विषय भेदोस्ती,
इसको पढ़ के बंद करता हूँ, ये गजब का विषय है। विषय भेदोस्ति कथंचित प्रतिभासे भेदे पे भी प्रत्याशासन नेत्र पुरुष दर्शनवत प्रतिभास विषय भेदे योगी प्रत्यक्षायो विशेष रूपी विभिन्न विषयत्व प्रसंगात। सुनिए क्या कह रहे हैं अकलंक स्वामी, तथा सती नेकांतेन दर्शन विकल्प अवधानात्। तो एकांत से, तथा सती ऐसा होने पर भी एकांत से दर्शन का विकल्प का अवधान नहीं है। कैसे? विषय भेदोस्ति। नहीं 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 नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करना, ना विषय भेदोस्ति ऐसा करना है। इकड़े इधर देखो, ओ भाई मोबाइल रख दे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, यशोधर जी दिख रहा है क्या? ईमानदारी से बोलना, बेईमानी नहीं करना। दिख रहा है क्या? ये कैसा रंग दिखता है आपको? एक मिनट, कैसा दिख रहा है आपको? ईमानदारी से बोलो। पेंसिल का रंग नहीं दिख रहा आपको, तो क्या दिख रहा है? एक लकड़ी दिख रही है आपको। चलो बहुत अच्छी बात है, अपना काम हो गया, हो गया, पूरा काम हो गया। चलिए सिद्धार्थ जी, तुम्हें दिख रहा है क्या? ये क्या दिख रहा है? पेंसिल। वर्ण कैसा है? अरे यार तुम टोक क्यों रहे हो? काम बिगड़ जाएगा, टोको मत। कैला से कैसा? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। काला सा, बहुत बढ़िया। शुभक जी दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? नीला, ठीक। कैसा दिख रहा है आपको? कैसा दिख रहा है ये बताइए आप। ठीक, मतलब ये 3 लोगों की आंखों में कमजोरी है। विषय साधन फल। अरे तुम विषयांतर मत हो, हमारा ये विषय चल रहा है यहाँ पर दर्शनवत, पुरुष दर्शनवत, ए निसंग सागरी पुरुष दर्शनवत। ये सब पुरुष हैं और इनको एक को मात्र लकड़ी से दिख रही है, वो भी इसी वस्तु को देख रहा है, पर उसका ज्ञेय भिन्न हो गया। एक को काला सा दिख रहा है, उसका दर्शन भिन्न है। इसको भी काला ही दिख रहा है, इसका दर्शन भिन्न है। और एक को नीला दिख रहा है, इसका भी दर्शन भिन्न है। पर दर्शन भिन्न होने पर भी वस्तु भिन्न नहीं है। ज्ञानी देख देख, पेंसिल वही है, ऐसे ही तुम क्षणिक देखो। अब बहुत अच्छा बोल, उन्होंने बहुत सही कहा। इससे पता चल गया कि धोने वाले ऐसे लोग होते हैं, अपनी आंख से दूसरों को वैसे दिखाना चाहते हैं। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। ओ देखा, यही मिथ्या दर्शन है। सुना भाई, सुना, ये सुगत छदम सुगत, छदम सुगत। ठीक है, अब कल मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। देखा, ऐसी